हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है BITM की तरफ से। जी हाँ, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय या फिर बिरला इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, जो कि टोटली अंडर में आता है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, यानी कि राष्ट्रीय संग्रहालय के अंदर में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसे लीड करती है। यहाँ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अच्छी खासी पोस्ट है गई। फाइनली BITM की तरफ से ITR टेक्नीशियन की पोस्ट पर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि जूनियर इंजीनियर की लेवल की वैकेंसीज की तरफ से वैकेंसीज निकल चुकी है फाइनली, जो कि एक अमेजिंग सरकारी नौकरी मानी जाती है। मौका मत छोड़ना अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद इस डिपार्टमेंट से वैकेंसी है। देखिए, इस तरह सी ऑर्गेनाइजेशंस में जब भी रिक्रूटमेंट निकले तो अप्लाई कर दो फटाक से, क्योंकि इस तरह का डिपार्टमेंट में एक तो स्टूडेंट को बहुत ही कम तक पता चल सकती है, उतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं और बहुत कम पता चलती है। पता चलने के बाद उसमें कुछ कैंडिडेट होते हैं कि जो अप्लाई नहीं करते और कुछ ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइनर कंपटीशन होता है, बहुत कम कंपटीशन होता है, जिसके चांस होते हैं सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस होता है। और सैलरी तो बम्पर सैलरी मिलती है यार, सैलरी का टेंशन होता ही नहीं यहाँ पे। तो होगा मौका मत छोड़ना। चलिए अब डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करेंगे कि कौन से ट्रेड के लिए किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज है, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या होगी। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए, ये पोस्ट है ITR टेक्नीशियन की लेवल पे या फिर यानी कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज के तौर पे। तो इस एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए कोई ना कोई आपको एक बेहतर प्रिपरेशन चाहिए। इंडियाज़ के किसी भी JEE एग्ज़ाम का अगर आप टारगेट किए 2025 में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, तो एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ आप सभी। SSC JEE 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और AIR 100 में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं PW के। जी हाँ, PW अमेजिंग डिस्काउंट दे रहा है अपने AE बेसिस में एक स्पेशल ऑफर के साथ। डिस्कस करते हैं। UPPSC AE प्रीलिम्स बैच लॉन्च हुई है, जिसमें से एक स्पेशल डिस्काउंट के साथ 2,999 रुपये में ये बैच आप ले सकते हैं। देन UPPSC AE प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, जो कि मात्र 999 रुपये में ये बैच आप ले सकते हैं। NRRB JEE 2024 की CBT 2 बैच न्यू बैच लॉन्च हुई है, मात्र 1499 रुपये में आप ले सकते हैं। NRRB JEE 2025 के लिए CBT 1 बैच की बैच लॉन्च हो चुकी है, मात्र 999 रुपये में एक स्पेशल ऑफर के साथ आप ले सकते हैं। NRRB JEE 2025 के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च हुई है, जिसकी रेगुलर बैच आप 2699 रुपये में ले सकते हैं। एक इन्फिनिटी बैच आई है, जिसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाउन होगी। खजाना बैच, कंसल्टिंग बूस्टर बुक, PI की बुक एंड टेस्ट सीरीज, जिसका प्राइस 3,998 रुपये, तो आप चूज करके ले सकते हैं। देन SSC JEE 2025 के लिए फाउंडेशन बैच D लॉन्च करके आप इसे 2699 रुपये में ले सकते हैं। एक्स्ट्रा एड ऑन इन्फिनिटी बैच 3,998 रुपये में ले सकते हैं, जो कि आपकी टेस्ट सीरीज, टेक्स्ट बुक एंड बूस्टर खजाना मिलने वाली है। देन अशोका बैच B ऑल एज एग्जाम्स के लिए न्यू बैच लॉन्च हुई, जिससे 3299 रुपये में ले सकते हैं। एंड इनकी इन्फिनिटी बैच 4,998 रुपये में मिल रही है, और इसमें भी आपको मल्टीपल एक्स्ट्रा बुक्स आपको मिलेगी, टेक्स्ट बुक सीरीज। देन कर्तव्य बैच D ऑल एई एग्जाम्स के लिए, इसकी बैच आप मात्र 3,999 रुपये में ले सकते हैं रेगुलर वाली, और इन्फिनिटी बैच 5,698 रुपये में एक्स्ट्रा डाउन करके आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट चाणक्य बैच D फॉर ऑल एज एग्जाम्स के लिए न्यू बैच लॉन्च हुई है, मात्र 2,399 रुपये में आप ले सकते हैं। एंड RSSB JEE बैच सिविल के लिए मात्र 999 रुपये ये बैच आप ले सकते हैं। नेक्स्ट चाणक्य जो BMC JEE के लिए जो न्यू बैच लॉन्च हुई है सिविल ब्रांच के लिए, ये मात्र 1,299 रुपये में आप ले सकते हैं। जिस भी बैच में आप ज्वाइन होना चाहते हैं, सारी बैचेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में डिस्काउंट के लिए हमारा कूपन कोड DIL250 ज़रूर यूज करें फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। सो ज्वाइन द बैच एंड बूस्ट योर प्रिपरेशंस। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय से जो वैकेंसीज निकाली गई है, इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने के लिए वो 12 मार्च 2025 है। तो आपके पास टाइम है आराम से, बहुत अच्छा खासा टाइम है, आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं। डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू दी फॉलोइंग पोस्ट। वैकेंसी है, सबसे पहली पोस्ट निकल के आती है TA यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि एक JEE लेवल की वैकेंसी है।
अगर इसमें ब्रांच देखा जाए तो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एंड कंप्यूटर साइंस के लिए। अलग अलग बेसिस पे रिक्रूटमेंट है, जनरल है तो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पे मैट्रिक्स इसका होगा सिलेक्शन होने के बाद 29,000 से लेकर 92,300। लेवल 5 की जॉब है, तो लेवल 5 की जॉब आप समझ रहे हो, जस्ट स्टार्टिंग जैसे आप ज्वाइन करोगे ना तो इन हैंड आपकी सैलरी 58,944 रुपये, यानी कि लगभग लगभग मान सकते हो कि 59 से 60 हज़ार पर मंथ आपकी स्टार्टिंग में आपको जॉब यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, जो एक बेहतरीन सैलरी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस इसमें टीए में आपको पता है डिप्लोमा चाहिए, तो डिप्लोमा कोर्सेस आपने 3 ईयर की कर रखी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में आप अप्लाई कर सकते हैं तीनों ब्रांच में। एनआई एलआईटी अगर आपने लिया है, डीओ सीसीए की जो डिग्री होती है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कर रखा है या फिर कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर बी बीटेक भी किया है कंप्यूटर साइंस से तो भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि बैचलर आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ओके, अपने बी बीटेक आपने कर लियो कंप्यूटर साइंस में, आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने बीसीए किया हो बैचलर ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आप बेशक एलिजिबल है। बट यहाँ पर कुछ स्कोप होना चाहिए, वर्किंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैटर नहीं करता कितना है, बट कुछ तो कुछ आपका ज़रूरी होना ही चाहिए। इस बेसिस पे फंडामेंटल में आपका नॉलेज। नेक्स्ट है टीए, यानी कि टेक्निकल सॉरी नेक्स्ट है टेक्नीशियन। टीए की बात कर चुके हैं। टेक्नीशियन ये की पोस्ट है, पोस्ट अच्छी है, 8 पोस्ट पर वैकेंसी है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड में। पहली रिक्रूटमेंट देखो तो फिटर की वैकेंसीज है, मशीनिस्ट की है, कारपेंटर की है और ड्राफ्टमैन की है। कुछ आपका सिलीगुड़ी में फिटर की पोस्ट है, देन आपको पुरुलिया में एक फिटर की पोस्ट है, बर्धमान में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज निकाली गई है। अब आईटीआई ट्रेड अप्लाई कर सकता है, फिटर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, ड्राफ्टमैन। फिर आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड इलेक्ट्रिशियंस के ट्रेड एलिजिबल होंगे। अब इसमें क्या एलिजिबिलिटी होगी, पे मैट्रिक्स देखो तो 19,000 से लेकर आपकी 63,200 लेवल 2 की जॉब है, और इन हैंड सैलरी करीब आपकी 33,814 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी बन जाएगी गाइस, अलग अलग बेसिस पे। तो 38,000 तो आपको टोटल इन्वेस्ट मिलेगी, यानी कि लगभग 38,000 एज स्टार्टिंग में सैलरी मिल रही है आईटीआई कैंडिडेट हो के, तो क्या चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10 पास प्लस आईटीआई कंपलसरी है, याद रखना 10 पास प्लस आईटीआई होनी चाहिए। रिलेवेंट डिसिप्लिन जो भी आपको मैंने बताई है। कैंडिडेट मस्ट हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर ऑबिटिंग द सर्टिफिकेट कोर्स ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि जितने भी 2 साल वाले आईटीआई स्टूडेंट हैं उसके बाद आपका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपका ट्रेड आईटीआई का 1 साल का वाला है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। समझ गए। स्कोप ऑफ एक्सपीरियंस किस बेसिस पे होगा, किस बेसिस पे काम करना होगा, काम किया होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। ओके, डिस्क्लेमर देखा जाए तो फाइनेंशियल 2023-24 के अकॉर्डिंग आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर में रिजर्वेशन बिल्कुल मिलेगा। नेक्स्ट है ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो 2 पोस्ट पर वैकेंसीज है, जहां पर 19,000 से लेकर 63,000, 36,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। अप्लाई करने के लिए हायर सेकेंडरी कंप्लीट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपका 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपका जूनियर स्टेनोग्राफर, ये भी अच्छी खासी सैलरी, करीब 52,000 प्लस सैलरी मिलेगी। इसमें भी हायर सेकेंडरी मांगी गई है, और 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से शॉर्ट हैंड ड्यूली सपोर्टेड, जो कि एक टाइपराइटर पर होगा, ये टाइपिंग का स्पीड होना ज़रूरी है। 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट सारे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 12 मार्च 2022। आपकी एज काउंट की जो लास्ट डेट है वो भी 12 मार्च 2025 है। एप्लीकेशन फी ध्यान रखिएगा, 885 रुपये एप्लीकेशन चार्ज आपका होगा, जो कि क्यों, यानी कि बहुत ज़्यादा यार, इतना ज़्यादा एप्लीकेशन चार्ज अप्रॉक्सीमेटली ना के बराबर है, जो कि होनी चाहिए। एज लिमिट एक चीज़ का ध्यान रहे, 18 से 35 साल है, बट सीरियल नंबर 1 और 2 एंड 25 ईयर ऑन 12 मार्च 2024 ये आपका होना चाहिए 3 और 4 के लिए। जो आपका सीरियल नंबर 3-4 पोस्टें हैं उसके लिए आपका चलेगा 25 साल। ओके, तो ये सब चीज़ का ध्यान रहे। जो वैकेंसी 3-4 है जूनियर स्टेनोग्राफर की, और यहाँ पर जो भी बात की मैंने किस पोस्ट की यार, सॉरी ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए 25 साल होगी, बाकी सेल के लिए 35 साल होगा। 885 रुपये एप्लीकेशन चार्ज, 750 रुपये फ़ी है, 18% इसका जीएसटी लगेगा, जो कि 135 रुपये। इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करें। विमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल ST SC जो कार्ड है उसके लिए एप्लीकेशन चार्ज नहीं होगा, यानी ST SC विमेन का चार्ज नहीं है, बाकी सबका चार्ज लगने वाला है 12 मार्च 2025। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है अपने अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो जाइए अप्लाई कीजिए।
कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।